नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। हमारे जिला दर्शन की सीरीज में आज हम लोग बिहार के एक और खूबसूरत से जिले जिसका नाम है जमुई, उसको हम लोग आज के इस क्लास में कवर अप करेंगे। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखी, मेरे सहेली, मेरे गुड्डे, मेरे गुड़ियों, आप सभी लोगों को बताते चले कि जमुई जिला से रिलेटेड आज के इस वीडियो में आपको स्टैटिक, करंट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछे गए हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम लोग आज के इस क्लास में कवर अप करेंगे। तो आइए सबसे पहले जमुई जिला की बात करते हैं। तो सर, जमुई जिला पड़ता कहाँ पे है सर? तो जमुई जिला मुंगेर डिवीजन का एक जिला है जो कि एक बॉर्डर जिला है, जिसकी अगर हम बॉर्डर की बात करते हैं तो जिसकी बॉर्डर अगर हम देखते हैं तो झारखंड के साथ आपको लगती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं जमुई जिला, दिस इज आवर बिहार, ये हमारा बिहार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज अ जमुई जिला। जमुई जिला की अगर हम बात करते हैं बॉर्डर, तो जमुई जिला का बॉर्डर सर किसके साथ लग रहा है? सर, जमुई जिला का बॉर्डर जो है ये अगर हम बात करते हैं तो ये लगा हुआ है और झारखंड के साथ। इस बात को सारे के सारे बच्चों को दिमाग में रखते हुए चलना है, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे आप देखिए यहाँ पे, तो ये आपका क्या है सर? तो ये आपका है जमुई जिला। यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा? जमुई जिला नजर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे सर आपको नजर आएगा बांका जिला, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा सर मुंगेर जिला, ठीक है। यहाँ पे सर आपको नजर आ जाएगा लखीसराय। यहाँ पे सर आपको नजर आ जाएगा शेखपुरा और यहाँ पे सर आपको नजर आ जाएगा नवादा। इसके अलावा नीचे सर आपको नजर आएगा झारखंड, ठीक। तो यहाँ पे अगर आइए हम देख लेते हैं जरा कौन कौन से जिले हैं जो इसके साथ सीमा लगा रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अगर हम बात करते हैं सर, तो ये हमारा है, ठीक है। इसको ये है, इसके बाद अगर हम देखते हैं ये है, ये ब्लू, और ये अगर हम बात करते हैं सर तो यहाँ पे ये पिंक, ठीक। अब देखिए जरा यहाँ पे कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले सर ये लखीसराय, यहाँ पे सर आपको नजर आएगा शेखपुरा, यहाँ पे सर आपको नजर आएगा नवादा, यहाँ पे सर आपको नजर आएगा हमारा जिला जिसको आज हम कवर अप करेंगे जमुई, ये सर आपको नजर आएगा बांका, और ये जिला आपको नजर आ जाता है सर मुंगेर। तो कुल मिला जुला करके हम अगर बात करते हैं तो जमुई जिला हमको यहाँ पे इस लोकेशन पे नजर आता है। जमुई के साउथ में आपको नजर आता है सर झारखंड, इस बात को याद रखिएगा। तो जमुई के साउथ में आपको नजर आता है झारखंड। आपको बताते चले जमुई की अपनी एक विरासत है और उद्योग की एक अपनी एक रूपरेखा, साथ ही साथ ही अपने बायोडायवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे नागी नकटी डैम बर्ड सेंचुरी नजर आता है जो कि बिहार का तीसरा और दूसरा रमसर साइट के रूप में भी नजर आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम जमुई की बात करते हैं तो इसके उत्तर में मुंगेर और लखीसराय हमने देखा, पूर्व में इसके बांका, दक्षिण में गिरिडीह देवगढ़ जो कि झारखंड जिले का हिस्सा है, और वेस्ट में इसके नवादा और शेखपुरा नजर आता है। तकरीबन तकरीबन अगर हम बात करते हैं इसके बारे में जमुई के बारे में, तो प्राचीन काल में जमुई जो है भगवान महावीर को ऋजुपालिका, जो कि वर्तमान में क्यूल नदी की बात करते हैं, तो यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको बताते चले 42 वर्ष की एज में, आपको पता है भगवान महावीर 30 वर्ष की आयु में घर को त्यागते हैं, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष के उम्र में इनको ऋजुपालिका नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई। पटना संग्रहालय के ताम्रपत्र में इसका प्राचीन नाम जम्बू बनी भी मिलता है, और वहीं से जमुई शब्द आपको नजर आता है। यहाँ पे आपको राजवंशीय युग की बात करते हैं तो गुप्त काल, पालकाल और चंडेल शासकों का एक अपना ऐतिहासिक शासन रहा है। गिद्धौर और रियासत के विभाजन से पूर्व भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है एक रियासतों में से एक था, जमुई रियासत। और आधुनिक काल में अगर देखते हैं तो मुंगेर से अलग होकर के एक स्वतंत्र जमुई जो आपका जिला है इसके रूप में स्टेब्लिश्ड होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जमुई अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें अगर हम देखते हैं तो एक आपको सब डिवीजन है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको पांच जो है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको चार जो है विधानसभा और एक लोकसभा नजर आता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको गांव और पंचायतों से भी घिरा हुआ हमको नजर आता है। वहीं जमुई की बात करते हैं तो 17,60,405 यहाँ पे जनसंख्या है, और पॉपुलेशन डेंसिटी 568 जो कि बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी से काफी कम। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगभग बिहार के बराबर, और लिंग अनुपात 918 बिहार का है और यहाँ का 922, तो बिहार के लिंग अनुपात से थोड़ा बेहतर। साक्षरता दर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 59.8% जो बिहार की साक्षरता दर से कम है, इस बात को याद रखिएगा। पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 47.3%, जो कि पुरुष और महिला की साक्षरता
साक्षरता दर में काफी ज्यादा गैप दिखाता है, जो कि एक सही साइन नहीं है। जेंडर गैप आपको यहाँ पे काफी ज्यादा नजर आएगा बिटवीन मेल एंड फीमेल। आपको बताते चले कि क्लाइमेट और लाइफलाइन के रूप में बात करते हैं तो यहाँ पे अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। औसत वर्षा 110.2 सेंटीमीटर या 1102 mm। मुख्य नदियां यहाँ पे बात करते हैं तो उलई, अजय, क्यूल, बदना, मोहाने, हरोहर। हरोहर को कहा जाता है ऐसे लाइफलाइन ऑफ नवादा कहा जाता है, मैंने जब नवादा आपको कराया था बताया था। सिंचाई के स्रोत की बात करते हैं तो कुकुरझाप बांध, गांधीधाम, नागी बांध, नकटी बांध, लोअर क्यूल जलाशय और गिद्धेश्वर पाइन जो है ये आपको यहाँ पे नजर आता है सिंचाई के लिए मध्य। पाइन जो है एक एंशिएंट टाइप की टेक्निक है जिसके तहत जो है क्यारी बना के आपको सिंचाई किया जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं जमुई के बारे में मेरे भाई, तो जमुई में एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से धान यहाँ पे आपको उगता है, गेहूं उगाया जाता है, मसूर मसूर के लिए अच्छा खासा जाना जाता है, चना के लिए, जौ भी, कटहल कटहल यहाँ पे बहुत अच्छा बेहतर, बिहार में सबसे ज्यादा कटहल यहीं पे, और महुआ, ये दोनों चीज जो है आपको यहाँ पे नजर आता है। इसके अलावा जमुई मिनरल्स की बात करते हैं तो कई बार क्वेश्चन बन रखा है कि स्वर्ण अयस्क या गोल्ड ओर के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन का भी डिपॉजिट है, कोयला का भी डिपॉजिट है, संगमरमर लाइमस्टोन का भी डिपॉजिट है, और साथ ही साथ टोपैज का भी डिपॉजिट है, और स्फटिक, मनिक और नीज नीज जिसको हम कहते हैं इसका भी डिपॉजिट आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। अमूमन नवादा, जमुई और मुंगेर के बीच का जो एक ट्रायंगुलर धारवाड़ का एरिया है वो भी आपको इसके अंतर्गत नजर आता है। करंट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे माइक्रो स्मॉल यूनिट्स की बात करते हैं तो 896 है, और मीडियम लार्ज यूनिट जो है यहाँ पे कोई भी नहीं है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे शून्य है। वहीं एग्रो और फॉरेस्ट की बात करते हैं तो लकड़ी और लकड़ी के फर्नीचर निर्माण के लिए जाना जाता है, धातु आधारित उद्योग और विद्युत मशीनरी के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको भेदी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो बीड़ी निर्माण जो है, बीड़ी बीड़ी जिसको इंसान मतलब पीना नहीं चाहिए बट इंसान जो पीता है बीड़ी, तो ये जो बीड़ी होता है इस बीड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हब है, विशेष रूप से झाझा और गिद्धौर क्षेत्रों में फल फूल रहा एक कुटीर उद्योग है। सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पे मरम्मत, इंजीनियरिंग सेवाएं और रेडीमेड वस्त्र के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रोथ जो है इसका एक पोटेंशियल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रूप में नजर आता है, जहां पे हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में लकड़ी, फर्नीचर, पारंपरिक बीड़ी उद्योग है, और भविष्य की संभावनाओं की बात करते हैं तो चावल और आटा मिल, पैकेज पेयजल, इसके अलावा रेडीमेड वस्त्र और धातु निर्माण, मेटल फैब्रिकेशन और पत्थर और खाद्यान्न उद्योग जो है यहाँ पे पार्टिकुलर जो है हम लोग को नजर आ जाता है। इसके अलावा सेवाओं की बात करते हैं तो बुनियादी मरम्मत और स्थानीय व्यापार यहाँ पे नजर आता है, जिसमें सॉफ्टवेयर और डेटा ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्नत और ऑटोमोबाइल मरम्मत और विरासत और पर्यटन सेवाएं, हेरिटेज और टूरिज्म जो है इसके लिए भी आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो स्पिरिचुअल हेरिटेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको गिद्धेश्वर मंदिर जो है ये नजर आता है, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख और प्राचीन धार्मिक स्थल है। जैन मंदिर जो यहाँ पे आपको नजर आता है आपके लछुआर में, जो कि भगवान महावीर की विरासत को दर्शनीय वाला महत्वपूर्ण जैन तीर्थस्थल और धर्मशाला है। और पटेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और पूजनीय मंदिर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे काली मंदिर जो कि आपके मलयपुर में स्थित है, जो खिच्ची आध्यात्मिक और आपके सांस्कृतिक का एक केंद्र के रूप में नजर आता है। इतना ही नहीं, नेचुरल एस्केप और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सिमुल तला है, जो कि जिसको कहा जाता है शिमला ऑफ बिहार। इसको क्या कहा जाता है तो शिमला ऑफ बिहार। तो सिमुल लता को क्या कहा जाता है, शिमला ऑफ बिहार, ये यहाँ पे स्थित है। और प्रसिद्ध हिल स्टेशन जिसे श्री रामकृष्ण परमहंस की तपोभूमि भी कहा जाता है यहाँ पे स्थित है। भीमबान 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 तो ऐसे मुंगेर में है, बट हाँ मुंगेर जमुई की सीमा पे बसा हुआ है। और इसके अलावा मिंटो टावर जो कि गिद्धौर मिंटो टावर है, महाराजा द्वारा जो है स्थापित एक वाइसरॉय लॉर्ड इरविन की यात्रा के उपलक्ष्य में किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे नागी और नकटी जो आपका बर्ड सेंचुरी है, जो कि इको टूरिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमको नजर आता है। इतना ही नहीं, जमुई का एडवांस है यानी कि हेरिटेज और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें रॉ पोटेंशियल और मॉडर्न इंटरप्राइजेस को मिला करके और हेरिटेज टूरिज्म को मिला करके फ्यूचर ऑफ जमुई जो है एक अलग तरीके से, बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। इतना ही नहीं, हम अगर जमुई की बात करते हैं तो अभी जमुई से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है उसको जरा देख लेते हैं। तो जमुई ने अभी स्पोर्ट्स में, संरक्षण में, सांस्कृतिक विरासत में यानी कि चैंपियन भी बना है, कंजर्वेशन भी बना है, और कल्चरल हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक वैश्विक स्तर की यात्रा। आइए जरा जमुई के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले करंट में अगर हम देखते हैं तो जमुई ने अभी आपके एंटीक्यू गोल्ड यानी कि खेल में एक एक्सीलेंट प्रदर्शन करते हुए पारा एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल जिताया। इसके अलावा भी डीप रिवर ब्लू यानी कि
कि आपके इकोलॉजिकल वेल्थ के लिए भी जमुई काफी ज्यादा जाना जा रहा है। वैश्विक महत्व में रमसर साइट और पक्षी प्रवास के लिए जाना जा रहा है। और पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल रूट में माटी का बल और मल्ल युद्ध को प्राचीन परंपरा का भी यहाँ पे एक एक भव्य आयोजन भी हुआ है। क्या है, आइए जरा डिटेल से जानते हैं। तो अभी खेल में चैंपियन यानी कि भारत का पहला गोल्ड मेडल और जमुई का गौरव। आपको बताते चले कि शैलेश कुमार, इस नाम को याद रखिएगा, इस्लाम नगर जमुई से बिलोंग करते हैं और पोलियो से ये अफेक्टेड है और एक साधारण किसान परिवार से 25 साल इनकी मात्र उम्र है। और इन्होंने साई गांधीनगर 2019 से ट्रेनिंग लिया है और 12th वर्ल्ड पारा एथलेटिक चैंपियनशिप जो नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई थी, उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। और इस प्रकार से ये जमुई के हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा स्टेट रिकॉग्निशन यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75 लाख रुपए के नगद प्राइज की इनके लिए घोषणा की गई है। इवेंट क्या था, तो मेंस का हाई जंप T63 जो जमुई वाला था, इसमें जो है इन्होंने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है और एक चैंपियन रिकॉर्ड बनाया है। एशिया का जो रिकॉर्ड है जिसमें 1.91 मीटर की ऊंचाई इन्होंने किया है। तो शैलेंद्र कुमार 1.91 के साथ सिल्वर मेडल जो है इर्जा फ्रेंच यूएसए पेरिस ओलंपिक चैंपियन है, इनको हराया इन्होंने, समझ रहे हैं, यू ओलंपियन को इन्होंने हराया है। साथ ही साथ ब्रॉन्ज वरुण सिंह भाटी जो है भारत से जीते हैं और ये जो है क्या है, तो अपने अंतिम से दूसरे प्रयास में इन्होंने इसको कीर्तिमान हासिल किया। वहीं कंजर्वेशन की बात करते हैं तो एक वैश्विक आर्द्रभूमि, एक रामसर साइट और महान पक्षी प्रवास के रूप में जाना जा रहा है। बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर साइट जिसको हम कहते हैं नागी डैम, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नकटी डैम, ये जो है ये भी आपको यहाँ पे नजर आता है जहां पे आपको बर्ड सेंचुरी नजर आता है। तो बिहार की रामसर लेगेसी का विस्तार अगर हम देखते हैं तो 1883 में BNHS यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1971 में भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। इसके बाद 1971 में ही रामसर कन्वेंशन, ये क्वेश्चन इस बार बना भी था, रामसर आपके एक जगह है ईरान में। इसके अलावा 2020 में कवरताल बेगूसराय को रामसर साइट का दर्जा मिला। 2024 जून में जमुई के नकटी और नागी अभ्यारण्य को दूसरा और तीसरा रामसर साइट का दर्जा मिला। चौथा रामसर साइट का दर्जा अगर हम बात करते हैं तो गोकुल झील, इसको याद रखिएगा, जो कि कहां पड़ता है, बक्सर में पड़ता है। पांचवा रामसर साइट की बात करते हैं तो उदयपुर लेक, ये कहां पड़ता है सर, तो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और छठा रामसर साइट सर गोगा बिल, ये कहां पड़ता है सर, कटिहार में पड़ता है, पहला कम्युनिटी रिजर्व भी है। आपको बताते चले ये जो है जमुई, और इस प्रकार से बिहार में टोटल अभी 6 रामसर साइट्स हैं। इसके अलावा ट्विन सेंचुरी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एक आपका नागी सेंचुरी है, दूसरा नकटी सेंचुरी है। यहाँ पे बर्ड्स की काउंट की बात करते हैं तो 3000 यहाँ पे बर्ड्स का काउंट है और यहाँ पे 2000 बर्ड्स का काउंट है। लगभग 35 प्रजातियां हैं और यहाँ पे 39 प्रजातियां हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इंडियन क्रोशर, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो चेस्टनट बाइल आपके सैंड ग्राउस इसका विशेष है। नोटेबल गेस्ट की बात करते हैं तो मंगोलिया से लौटा B08 रेड कॉलर बार हिडेड गूज जो है, ये बड़ा यहाँ पे अभी खबरों में रहा था। इसके अलावा एक ग्रेट माइग्रेशन के रूप में जाना जाता है हिमालय के पार की उड़ान। तो अभी हाल ही में गगन एक आपके एक गूज है जो कि नागी डैम से नेपाल होते हुए तिब्बत जो है यमडॉक की यात्रा लगभग 1560 किलोमीटर की यात्रा किया है। तो ये बेसिकली भी खबरों में रहा है। ये वायु जो है एक आपका आपके कैंपेनियर बर्ड है, भूटान सिक्किम सीमा पर दक्षिण तिब्बत तक की उड़ान है। और लिटिल टर्न द्वारा लंबी दूरी की अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन का रिकॉर्ड जो है यहाँ पे दर्ज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां हम देखते हैं कि सर विरासत जो कि कल्चरल हेरिटेज, माटी का बल और पारंपरिक जो है पहलवानी जो है, ये आपको पारंपरिक पहलवानी यहाँ पे नजर आती है, जहां पे मल्ल युद्ध दंगल का भव्य आयोजन किया गया है। ये जो है माटी का बल, इसका थीम रहा है। 14 से 15 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया है श्रीकृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम जमुई में यहाँ पे किया गया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंतर्गत किया गया। यह आयोजन भारत की पारंपरिक कुश्ती ट्रेडिशनल रेसलिंग स्टाइल में का एक भव्य उत्सव है और परंपरा से वैश्विक के मंच तक, यानी कि फ्रॉम ट्रेडिशनल टू गोल्ड लेवल स्टेज के रूप में अगर हम देखें तो पहलवानी कुश्ती एक खेल नहीं बल्कि 2008 में सुशील कुमार ने बीजिंग ब्रॉन्ज के बाद से एक मान्यता प्राप्त ओलंपिक मेडल रिकॉग्नाइज माध्यम भी हो चुका है। साथ ही साथ जमुई की यात्रा माटी के बल को सहेजते हुए वर्ल्ड पारा एथलेटिक जैसी आधुनिक वैश्विक सफलताओं और गोल्डन ग्लोबल कंजर्वेशन के बीच एक अद्भुत सेतु बनाता है। साथ ही साथ जमुई रिकॉर्ड जहां पे विरासत भी संरक्षित है और भविष्य जो है चैंपियंस स्पोर्ट्स में बनाता है, इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो आइए जरा हम लोग बात करते हैं जमुई से रिलेटेड कुछ MCQ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। सबसे पहले, जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन फॉर इट्स, क्या चीज के लिए जाना जाता है सर, तो ये गोल्ड रिजर्व के लिए जाना जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व यहीं पर है।
श्रेयसी सिंह, a member of Legislative Assembly who represent India in shooting at Paris Olympic 2024, was elected from which constituency in Bihar? तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिहार में चुन के आई हैं? तो ये आई हैं सी, यानी कि जवाब इसका हो जाएगा जमुई। 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द गोल्ड फाउंड? गोल्ड बिहार के कौन से जिले में आप पाया जाता है? सर जमुई में। 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है। साथ ही साथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ए गोल्ड मिनरल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट? जमुई हो जाएगा। रोहतास में आपको नजर आ जाता है लाइमस्टोन पायराइट। भागलपुर में आपको कोयला वगैरह का नजर आ जाता है चाइना क्ले। मुंगेर में आपको बॉक्साइट वगैरह नजर आता है। जवाब इसका क्या हो जाएगा? जमुई हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से भी अगर आप अपने राज्य, अपने सूबे, अपने जिले, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहते हैं और कुछ योगदान देना चाहते हैं अपने राज्य के लिए और अपनी तैयारी को सही और सटीक डायरेक्शन में करना चाहते हैं, तो आपके समक्ष है 73rd बीपीएससी की तैयारी करने का मौका। मेरे भाई 73rd बीपीएससी या 74 बीपीएससी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हमारा आरंभ बैच है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर बैचेज 8789847319, इस पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको बताते चले कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप उसी फैकल्टी आपका एग्जाम निकलवा सकता है या वही मार्गदर्शन आपको एग्जाम निकलवा सकता है जो आंसर राइटिंग आपको लिखना बताए। मेरे भाई हुले ले करके मेंस आंसर राइटिंग पढ़ना, आंसर प्रीलिम्स करना, ये करना हो तो हर जगह कहीं से भी आप सेल्फ से भी कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, वो आपको कोई नहीं बताता। तो मेरे भाई आप अगर मेरे मेंटरशिप में आते हैं तो आपको हम देखिए इस टाइप से हर एक टॉपिक का देख रहे हैं कैसे आंसर राइटिंग, सब बोल बोल के नहीं कि ऐसे लिखो वैसे लिखो, एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है। देखिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख लीजिए ध्यान से, हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर राइटिंग एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है, इस चीज को बताने के लिए हम आपके समक्ष लेकर के आते हैं। तो आपको इसके लिए मेरे मेंटरशिप में इस बैच में इनरोल होइएगा, तो आपको इस सारी चीजें करेंगे, आप कहीं ना कहीं आपको तैयारी करना ही होगा। तो आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंडिया की सबसे बेस्ट बीपीएससी टीम के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए आरंभ बैच है। अब देखिए ध्यान से इस बैच के फीचर कैसे हम पढ़ाते हैं। जैसे लेटर सपोज कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया मिनरल्स इन बिहार, तो मिनरल्स इन बिहार टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद इस बैच में आपको मिलेगा एक मेंटर, मेंटर आपको मिलेगा। मेंटर क्या करेगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल दे देगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स दे देगा। नोट्स देने के बाद आपका इस टॉपिक का रिलेटेड नोट्स हो गया, क्रक्स मटेरियल हो गया, इसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू बनवा देगा। और एमसीक्यू के बाद मेरे भाई आपको क्या करेगा, तो एमसीक्यू बनवाने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन, और मेंस के क्वेश्चन के साथ आपको जो प्रीलिम्स मेंस का क्वेश्चन विद सैंपल आंसर, इसको आप लिखिएगा, सबमिट कीजिएगा। और इस टाइप से आपका मिनरल्स ऑफ बिहार का प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार का टॉपिक तैयार होगा। इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और कुछ इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग आपको 900 प्लस टॉपिक को अच्छे से कवर अप कराएंगे और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को आपको हम 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में कवर अप कराएंगे। इतना ही नहीं, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और 73वीं बीपीएससी एग्जाम के 4 महीने पहले लाइव प्रीलिम्स क्लास कोर्स, ताकि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए और अगले से 6 से 8 महीने में आपको कराएंगे अच्छे से। और साथ ही साथ इसमें 2 महीने पहले आपको एमसीक्यू का प्रीलिम्स बैच, हिंदी इंग्लिश का सेपरेट बैच है, और प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद आपको 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग, क्योंकि आपका ऑलरेडी 36,000 कीवर्ड कवर हो चुका है, आप सिर्फ और सिर्फ रगड़ करके आंसर राइटिंग। उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 8 किताबों का सेट आपके घर तक, हार्ड कॉपी और हिंदी मीडियम में 20 किताबों का सेट, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, 5100 एमसीक्यू, और साथ ही साथ एनसीईआरटी का प्रयास आप सबने पढ़ना कभी ना कभी जरूर शुरू किया होगा, लेकिन क्या आप एनसीईआरटी को खत्म कर पाए? जवाब है नहीं। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिक्स के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए बनी है। वो आपके उस कॉम्पिटिशन में क्या उसका रिलेवेंट है, इसके लिए आपको हम एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं। तो मेरे भाई इसमें आपको ये चीजें मिल जाती है। अच्छा, क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम और ये व्हाट्सएप चैनल, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपको बताते चले, आप अगर इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट, जो भी आपको सहूलियत लगे वहां पे आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस में बिहार, बिहार में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो सर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सर आरंभ बैच, और आरंभ बैच के साथ यहाँ पे आपको नजर आएगा अभ्युदय बैच। तो दोनों में से कोई भी अगर आपको इच्छा हो, जो ये हिंदी मीडियम का बैच है, इंग्लिश मीडियम का बैच में बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तो ADILIV आदि लाइव कोड लगाना है, और आदि लाइव कोड लगाने के बाद यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है इसको चुन लीजिएगा, और आदि लाइव कोड लगाने के बाद ही आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और हमारी बेस्ट टीम है पूरे बिहार की, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये क्या है, 8789847319, डायरेक्टली आप हमको इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, और व्हाट्सएप करने के बाद हम जो है आपको एड ऑन कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन 73rd और 74th बैच, प्राइस देखिए 17,999, चिंता मत कीजिए, 14 में आपको हम इस बैच को करा देंगे। आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, लेकिन आप आदि लाइव कोड या मेरे थ्रू लीजिएगा, तभी आपको ये सारे नोट्स का एक्सेस मिलेगा, ये सारे आंसर राइटिंग का एक्सेस मिलेगा। तो इस चीज को आपको इंश्योर करना है। तो यह नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्या नंबर है, तो 8789847319, ठीक है।
तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।